नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं एनिमल हस्बेंड्री का नेमराज सुंडा से, और इसके बाद से हम कोई नया सब्जेक्ट चालू करेंगे। तो दोस्तों, आज ये ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले लेक्चर में हमने सीप की ब्रीड और गोट की ब्रीड के बारे में डिस्कस किया था और डिजीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पोल्ट्री की ब्रीड के बारे में डिस्कस करेंगे और जो टर्मिनोलॉजी है लास्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड जो है पोल्ट्री की ब्रीड है, उसका जो नेटिव स्थान है वो है अमेरिका। और इसका जो फीचर है ये कि ये डुअल पर्पज़ के लिए यूज होती है। मींस जो ये पोल्ट्री की ब्रीड्स का डुअल पर्पज़ का मतलब होता है ऐसी ब्रीड्स जो कि अंडे और मांस दोनों के लिए यूज हो। और सिंगल पर्पज़ का मतलब या तो फिर अंडे के लिए यूज होगी या तो फिर मांस के लिए यूज होगी। तो ये जो रोड आइलैंड रेड है ये डुअल पर्पज़ के लिए यूज होती है। और इसका फीचर है कि ये 100 eggs पर ईयर, एक साल में लगभग 100 अंडे भी देती है। नेक्स्ट है हमारी वाइट लेगॉर्न। इसका जो नेटिव स्थान है वो है इटली, और ये जो है हाईएस्ट एग प्रोडक्शन करती है। और वर्ल्ड में जितनी भी ब्रीड हैं पोल्ट्री की उनमें सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली ब्रीड है वो है हमारी वाइट लेगॉर्न। और 220 eggs पर ईयर, एक साल में लगभग 220 अंडे देती है। नेक्स्ट है रेड कॉर्निश। इसका जो नेटिव स्थान है वो है इंग्लैंड और फेमस इन अमेरिका फॉर मीट। अमेरिका में ये मीट के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है प्लेमाउथ रॉक। तो इसका जो नेटिव स्थान है वो है अमेरिका और प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी मीट। बेस्ट क्वालिटी मीट इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है असील। असील का जो नेटिव स्थान है वो है यूपी, इंडिया, और फेमस फॉर फाइटिंग स्पोर्ट। तो जो भी लड़ाकू स्पोर्ट होते हैं, जैसे देखते हैं आपने मुर्गियों की लड़ाई का जो खेल होता है उनमें से जो ब्रीड यूज की जाती है वो असील ब्रीड ही यूज की जाती है। तो ये फाइटिंग स्पोर्ट के लिए फेमस ब्रीड है। नेक्स्ट है कड़कनाथ। इसका जो फीचर है वो है ब्लैक कलर्ड मीट। इसमें जो मीट होता है वो काले कलर का होता है। अ मीडियम साइज्ड एग कंटेन 6 ग्राम प्रोटीन, 6.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 14 ग्राम विटामिन। अगर एक मीडियम साइज का अंडा है तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन पाई जाएगी, 6.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा और 14 ग्राम विटामिन पाई जाएगी। आंध्र प्रदेश हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोल्ट्री एंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स इन इंडिया। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोल्ट्री हैं इंडिया में और सबसे ज़्यादा अंडों का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट भी हमारा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है कलर ऑफ एग यॉक इज ड्यू टू द पिगमेंट ज़ैंथोफिल। जो यॉक होता है अंडे में पीले कलर का बीच में, उसका जो पीला कलर होता है वो ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। यूजुअली इंटरनल क्वालिटी ऑफ एग्स कैन बी डिटरमाइंड बाई कैंडलिंग। तो जो इंटरनल क्वालिटी होती है एग्स की उसको अगर डिटरमाइन करना है तो कैंडलिंग यूज करते हैं। एक प्रकार से कैंडल को जला के हम अंधेरे में और फिर अंडे को रख के उसको देखते हैं आर पार। अगर वो आर पार दिखता है या फिर नहीं दिखता है, इस बात पर निर्भर करता है कि अंडा अच्छा क्वालिटी का है या फिर नहीं। In our tropical climate, necessary to construct poultry house east to west in order to avoid sunray directly falling into the shed and heating up the shed। तो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की कंट्री है तो वहाँ पर पोल्ट्री जो है हमारी ईस्ट से वेस्ट की ओर होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ताकि जो सन की रेज है डायरेक्ट वो पोल्ट्री हाउस पर ना पड़े, अंदर ना पड़े और उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा ना हो। तो टेम्परेचर से बचाने के लिए इसका जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो ईस्ट से वेस्ट साइड की ओर करते हैं। अब है इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री की इम्पॉर्टेंट डिजीज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं। तो फॉल, कॉलरा जो है और डायरिया ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। फिर है वायरल डिजीज, जिनमें से हमारा रानीखेत और मार्क डिजीज, ये वायरल डिजीज है। फिर है प्रोटोजोअल डिजीज, कॉक्सीडियोसिस जो है हमारी प्रोटोजोअल डिजीज है। अब न्यूट्रिशनल डिजीज की बात करते हैं जो कि न्यूट्रिशन की कमी से होती है। तो सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशनल रूप, तो ये होती है हमारी विटामिन ए की डिफिशियंसी से, किनमें? मुर्गियों में। फिर है रिकेट्स जो कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है। नेक्स्ट है हमारा कर्ड
टॉय पैरालिसिस, तो पैरालिसिस हो जाती है जो कि विटामिन B2 की डिफिशियंसी से होती है। अब बात करते हैं फिश प्रोडक्शन की, तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर फ्रॉम आइलैंड इनलैंड सोर्सेज आफ्टर चाइना। तो जो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने के मामले में दूसरे स्थान पर है वर्ल्ड पर चाइना के बाद। मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन इन इंडिया इन वेस्ट बंगाल, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है। मैक्सिमम मैराइन फिश प्रोडक्शन इज इन गुजरात, तो जो सबसे ज़्यादा मैराइन फिश का प्रोडक्शन होता है, समुद्री फिश का प्रोडक्शन होता है बिना पाले हुए, तो वो होता है हमारा गुजरात में। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मैराइन प्रोडक्ट, तो ये लार्जेस्ट जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर करता है एग्रीकल्चर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में, तो वो है हमारा मैराइन प्रोडक्ट। अब हमारी टर्मिनोलॉजी है कुछ, तो सबसे पहले एल्वोलस, तो ए स्मॉल स्ट्रक्चर इन मेमोरी ग्लैंड्स इन विच मिल्क इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फीमेल, तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है या स्तन होते हैं जिसे कह सकते हैं फीमेल्स में, उनमें एक स्मॉल ग्लैंड पाई जाती है, छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है जिससे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, वही ग्रंथि हमारी एल्वोलस ग्लैंड कहलाती है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया, तो लैक ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट की कमी हो जाना एनोरेक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वैल्यू, परसेंटेज यूटिलाइजेशन प्रोटीन विद इन एनिमल बॉडी, तो जो प्रोटीन होती है एनिमल बॉडी में उसका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है वो हमारा कहलाता है बायोलॉजिकल वैल्यू। नेक्स्ट है क्रूड फाइबर, क्रूड फाइबर क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज हेमी सेलुलोज, तो ये किससे बना होता है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बना होता है, और इट इज़ हाई इन फोरेज, फोरेज क्रॉप में ज़्यादा पाया जाता है, एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स एंड लो इन ग्रेन्स, और फोरेज में ज़्यादा पाया जाता है, पॉलीसेक्राइड्स भी ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें, और जो ग्रेन्स होते हैं उनमें क्रूड फाइबर कम पाया जाता है। नेक्स्ट है कलिंग, द सेपरेशन ऑफ डिजीज्ड एनिमल फ्रॉम हेल्दी एनिमल्स, सॉरी थोड़ा गला बैठ चुका है, तो द सेपरेशन ऑफ डिजीज्ड एनिमल फ्रॉम हेल्दी एनिमल, जो अगर हेल्दी एनिमल्स का एक हर्ड होता है, झुंड होता है, उनमें से अगर किसी एनिमल को बीमारी हो गई या डिजीज हो गई कोई, तो उसको क्या करते हैं कि अलग कर देते हैं उसे ग्रुप से, ताकि दूसरों में भी वो बीमारी ना हो, तो वो कहलाते हैं हमारा कलिंग। नेक्स्ट है कास्टिंग, कास्टिंग क्या होता है, थ्रोइंग द एनिमल ऑन द ग्राउंड, तो जैसे कोई ऑपरेशन करना होता है, कई तरह के होते हैं, जैसे डिजीज एनिमल को उसको हमें दवा देनी होती है या कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाना होता है, तो उसको एनिमल को क्या करते हैं ज़मीन पर गिरा देते हैं, वो हमारा कहलाता है कास्टिंग। नेक्स्ट है डॉकिंग, डॉकिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ टेल इन शीप, भेड़ों में क्या करते हैं कि पूंछ को काट दिया जाता है, वो हमारा कहलाता है डॉकिंग। नेक्स्ट है फ्लशिंग, फ्लशिंग क्या होता है, फीडिंग एक्स्ट्रा कंसनट्रेट टू प्रेग्नेंट शीप इज नोन एज फ्लशिंग, जो प्रेग्नेंट भेड़ होती है तो उसको क्या करते हैं कि ज़्यादा उसका ख्याल रखा जाता है और उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कंसनट्रेट दिया जाता है, खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं, वो हमारा कहलाता है फ्लशिंग। नेक्स्ट है डिहॉर्निंग, सप्रेशन ऑफ इमर्जिंग हॉर्न इन गोट एट एन एज ऑफ 10 days, तो क्या करते हैं बकरियों में कि सींग के बढ़ने से पहले ही, हॉर्न के बढ़ने से पहले उनको क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है लगभग 10 दिनों के अंदर ही, जिससे कि वो बाद में बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो हमारा कहलाता है डिहॉर्निंग। नेक्स्ट है मोहेयर, मोहेयर क्या, द हेयर ऑफ अंगोरा ब्रीड ऑफ गोट, तो अंगोरा ब्रीड की जो बकरी होती है उसके जो बाल होते हैं वो हमारे मोहेयर कहलाते हैं। सॉफ्ट वाइट वूल इन ग्रेट डिमांड फॉर क्लॉथिंग, इसके जो ऊन होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसकी जो क्लॉथिंग होती है, इससे जो कपड़े बनते हैं उनकी डिमांड बहुत अच्छी होती है, तो मोहेयर जो है अंगोरा ब्रीड की पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मोहेयर किससे प्राप्त होता है, अंगोरा से। नेक्स्ट है पश्मीना, द अंडर कोट ऑफ कश्मीरी गोट सॉफ्ट वूल इन ग्रेट डिमांड फॉर क्लॉथिंग, तो ये कश्मीरी गोट जो कश्मीर में ब्रीड पाई जाती हैं बकरियों की, उनसे पाया जाता है, और इसका जो वूल है बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होता है क्लॉथिंग के लिए। नेक्स्ट है पीका, एन एपेटाइट फॉर मटेरियल नॉट यूजुअली कंसिडर्ड टू बी फूड सच एज इज ऑब्जर्व इन फास्फोरस डिफिशियंट एनिमल्स, तो पीका जो है एक फास्फोरस डिफिशियंसी होती है एनिमल्स में, और डिप्राइव्ड एपेटाइट, एपेटाइट में क्या होता है कि फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है। नेक्स्ट है पबर्टी, द पीरियड ऑफ लाइफ एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फर्स्ट बिकम फंक्शनल, तो पबर्टी पीरियड वह कहलाता है कि जब लाइफ में सबसे पहले वह टाइम जब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो फंक्शनिंग हो जाते हैं, मीन्स वो काम करने लगते हैं, पहली बार
उनसे काम लिया जाता है। दिस कैरेक्टराइज्ड बाय एस्ट्रस एंड ओव्यूलेशन इन द फीमेल एंड सीमेल प्रोडक्शन इन द मेल। तो इसका जो कैरेक्टर होता है कि मेल में क्या होता है कि जब फंक्शनल हो जाते हैं उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो उनमें सीमेन बनने लगता है और फीमेल में ओव्यूलेशन होने लगता है। ये उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शनल होने का कैरेक्टर है। नेक्स्ट है सुर्रा। तो कॉमन डिजीज इन कैमल कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो ये एक डिजीज होती है जो कि प्रोटोजोआ द्वारा होती है कैमल्स में या फिर कैटल्स में भी हो सकती है। तो दोस्तों ये हमारा निमरा सुंडा से आज एनिमल हस्बेंड्री ख़त्म हो चुकी है और नेक्स्ट हम दूसरा सब्जेक्ट लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।